हर बर्थ पर धुंधली आकृतियां बैठी थी। ये इंसान नहीं थे और वो सब रोहन को घूर रहे थे। लाल रोशनी में वो और भी भयानक लग रहा था। रोहन ने आंखें बंद की और चलती ट्रेन से अंधेरे में छलांग लगा दी। कहानियां दो तरह की होती हैं, एक वो जो हम सुनते हैं और एक वो जो हमें चुनती हैं। रोहन एक लॉजिकल आदमी था। वो भूतिया जगहों पर जाकर वहां की वीडियो बनाता था और उसे इंटरनेट पर डालता था। उसके लिए डर सिर्फ दिमाग का एक केमिकल रिएक्शन था। लेकिन उस रात नाइट एक्सप्रेस के B7 कोच में केमिस्ट्री बदलने वाली थी। रोहन का मकसद साफ था, काली पहाड़ी रूट पर चलने वाली ट्रेन के बारे में फैली अफवाहों को गलत साबित करना। लोगों का कहना था कि उस रूट पर ट्रेन में कुछ एक्स्ट्रा पैसेंजर्स चढ़ते हैं, बिन टिकट, बिन चेहरे। रात के 11 बज रहे थे। प्लेटफॉर्म बिल्कुल सूना था। सिर्फ जलती बुझती पीली ट्यूब लाइट्स की रोशनी थी जो बारिश के पानी में घुल रही थी। रोहन ने अपनी घड़ी देखी। ट्रेन टाइम पर थी। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई तो उसमें वो आम शोर नहीं था। पहिए पटरी पर घिसने की आवाज तो थी, पर वो लोहा जैसे चीख रहा हो। रोहन ने मन ही मन सोचा, भूत? हाँ जरूर, ये ट्रेन की हालत देखकर लगता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ही गायब है, भूत नहीं। रोहन B7 कोच में चढ़ गया। पूरा डिब्बा खाली था। सिर्फ एक अजीब सी महक थी वहाँ, गीली मिट्टी और मुरझाए हुए गेंदे के फूलों की, जैसे किसी शमशान से हवा आ रही हो। ट्रेन चल पड़ी। बाहर का अंधेरा इतना गहरा था कि खिड़की सिर्फ एक काला शीशा बन गई थी जिसमें सिर्फ रोहन का चेहरा दिख रहा था। रोहन ने अपना कैमरा सेट किया और रिकॉर्ड बटन दबाया। टाइम 11:45 PM। मैं B7 कोच में अकेला हूँ। टेम्परेचर नॉर्मल है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, बस रेलवे की गंदी बेडशीट्स की बदबू है। वो झूठ बोल रहा था। बदबू बदल रही थी। अब वहाँ बेडशीट्स की नहीं बल्कि जले हुए लकड़ी की बू आ रही थी। रोहन ने कैमरा बंद किया और अपनी सीट पर लेटने की कोशिश की। तभी उसे महसूस हुआ सन्नाटा। ट्रेन की आवाज अचानक मफल्ड हो गई, जैसे किसी ने कानों पर हाथ रख दिया हो। और फिर कोच के दूसरे कोने से एक आवाज आई। ये पायल की आवाज नहीं थी, ये लोहे की जंजीरों के जमीन पर घिसने की आवाज थी जो पायल जैसी लग रही थी। रोहन उठकर बैठ गया। वो ना डरने का नाटक करने लगा। उसने आवाज लगाई, कौन है वहाँ? टीटी साहब। रोहन की आवाज कोच के उस सुनसान गलियारे में गूंज कर रह गई। कौन है वहाँ? टीटी साहब। लेकिन जवाब में कोई इंसानी आवाज नहीं आई, बस वही भारी बोझिल सन्नाटा। लेकिन ये सन्नाटा खाली नहीं था, ये किसी के होने का सन्नाटा था। अचानक हवा का दबाव बदल गया। रोहन को महसूस हुआ जैसे पूरे कोच की हवा किसी ने खींच ली हो। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसके गले में एक अजीब सी खराश होने लगी, जैसे हवा में राख घुल गई हो। तभी उसे लगा कि उसकी गर्दन के ठीक पीछे किसी ने अपनी उंगली रख दी है, एक बिल्कुल ठंडी बर्फ जैसी उंगली। रोहन के पूरे शरीर में एक सर्द लहर दौड़ गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। हिम्मत करके झटके से वो पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था। गलियारा बिल्कुल खाली था। बस वो नीले रंग के पर्दे बिना किसी हवा के हल्का हल्का हिल रहे थे। रोहन ने एक गहरी सांस ली। शायद वहम है, उसने खुद को समझाया। अपने डर को कंट्रोल करने के लिए वो वापस अपनी सीट पर घुमा और खिड़की की तरफ देखा। बाहर घुप अंधेरा था। खिड़की का कांच एक काले आईने की तरह चमक रहा था। रोहन अपनी परछाई को देखकर खुद को तसल्ली देना चाहता था, लेकिन जब उसने उस कांच में गौर से देखा तो उसका खून जम गया। कांच में दिखने वाला वो शख्स रोहन नहीं था। रोहन सीट पर सीधा बैठा था, लेकिन रिफ्लेक्शन में वो शख्स झुका हुआ था। और फिर उस रिफ्लेक्शन ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। वो चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। त्वचा काली पड़ चुकी थी और लकड़ी की तरह फट गई थी। जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे, अनंत अंधेरे से भरे हुए। उन खाली गड्ढों से एक काला चिपचिपा पदार्थ बह रहा था, जैसे वो आत्मा रो रही हो। रोहन की आवाज उसके गले में ही अटक गई। वो चीखना चाहता था, पर मुंह से सिर्फ हवा निकली। ये क्या है? तभी वो जला हुआ चेहरा कांच के अंदर से मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कुराहट किसी इंसान की नहीं थी। वो एक दर्दनाक कपनजनक मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर लगता था कि वो चीख रहा है। उसी वक्त रोहन के दिमाग के अंदर, कानों में नहीं, सीधे उसके दिमाग की नसों में एक आवाज गूंजी। एक ऐसी आवाज जो सदियों पुरानी लग रही थी, उतर जा। रोहन अपनी सीट से पीछे हटने लगा। उसका दिल किसी इंजन की तरह तेज धड़क रहा था। उसका लॉजिकल दिमाग, उसका साइंस, उसका लॉजिक, सब कुछ उस पल धुआं बनकर उड़ गया। अचानक कोच की लाइट्स फड़फड़ाने लगी। क्लिक क्लिक, बस। और फिर सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गईं।
अब वहां सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे में दरवाजे के पास लगी इमरजेंसी लाइट की मध्यम लाल रोशनी जल उठी। उस खूनी लाल रोशनी ने पूरे कोच को एक नरक जैसा बना दिया था। और तब रोहन ने देखा कि वो अकेला नहीं था। उस लाल रोशनी में हर सीट पर, हर बर्थ पर धुंधली आकृतियां बैठी थीं। ये इंसान नहीं थे, ये वो थे जो कभी घर नहीं पहुंच पाए। किसी का शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, जैसे हड्डियां टूट चुकी हों। किसी का सर अजीब एंगल पर झुका हुआ था। वो सब बिल्कुल शांत बैठे थे और वो सब रोहन को घूर रहे थे। गलियारे के बीच में वो जला हुआ चेहरा वाला साया अब खड़ा हो चुका था। वो रोहन की तरफ बढ़ रहा था। धीरे धीरे। वो जमीन पर नहीं चल रहा था, बल्कि हवा में तैरता हुआ आ रहा था। हर कदम के साथ रोहन को अपने शरीर के अंदर एक तेज दर्द महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसकी आत्मा को निचोड़ रहा हो। आवाज फिर से गूंजी, इस बार और तेज और गुस्से में। उतर जा रोहन, अभी इसी वक्त। ये कोई धमकी नहीं थी, ये एक चीख थी। एक ऐसी चीख जिसमें गुस्सा कम और डेस्परेशन ज्यादा थी। ट्रेन की रफ्तार अचानक कम होने लगी। पहिए पटरी पर चीखने लगे। रोहन ने बाहर देखा। एक स्टेशन आ रहा था, भैरवगढ़। एक ऐसा स्टेशन जो सालों पहले बंद हो चुका था। टूटी हुई दीवारें, जंगली बेलें, वहां कोई रोशनी नहीं थी। ट्रेन वहां रुक नहीं रही थी, बस धीमी हो रही थी। रोहन समझ गया कि अगर वो अभी नहीं भागा तो वो कभी नहीं भाग पाएगा। मुझे जाना है, मुझे यहाँ से निकलना है, वो खुद से बड़बड़ाया। रोहन उठा और दरवाजे की तरफ भागा। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। वो अपने ही बैग से टकराया, गिरा, फिर उठा। पीछे से उस एंटिटी ने एक जोर की आवाज निकाली, जैसे हजारों लोग एक साथ चीख रहे हों। वो साया उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। उसकी जली हुई सांस रोहन की गर्दन को जला रही थी। रोहन दरवाजे तक पहुंचा। हैंडल जाम था। उसने पूरी ताकत लगाई। खुल जा, खुल जा, वो चिल्लाया। झटके से दरवाजा खुला। बाहर की तेज बारिश और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। ट्रेन अभी भी चल रही थी, लेकिन रफ्तार कम थी। रोहन ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। वो जला हुआ चेहरा अब उसके बिल्कुल सामने था। लाल रोशनी में वो और भी भयानक लग रहा था। रोहन ने आंखें बंद की और चलती ट्रेन से अंधेरे में छलांग लगा दी। वो गीली मिट्टी और नुकीले पत्थरों पर गिरा। उसका शरीर लुढ़कता हुआ पटरी से दूर जा गिरा। दर्द का एहसास बाद में आया, पहले डर ने उसे जकड़ रखा था। रोहन ने मुश्किल से अपना सर उठाया। बारिश उसके चेहरे पर गिर रही थी। उसने देखा कि ट्रेन की रफ्तार वापस तेज हो गई है। वो B7 कोच उसके सामने से गुजर रहा था और उस कोच की खिड़की पर वो जला हुआ चेहरा अब भी वही था। वो कांच से चिपका हुआ था और रोहन को देख रहा था, लेकिन अब वो मुस्कुरा नहीं रहा था। रोहन ने ध्यान से देखा। उस जले हुए डरावने चेहरे की आंखों से आंसू बह रहे थे, काले आंसू। वो रो रहा था, जैसे कोई अपना किसी को अलविदा कह रहा हो। ट्रेन अंधेरे में गायब हो गई और रोहन वहीं गीली मिट्टी पर बेहोश हो गया। सुबह की पहली किरण के साथ रोहन की आंखों में चुभती हुई रोशनी पड़ी। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था। कपड़े मिट्टी और खून से सने हुए थे। किसी ने उसके कंधे को हिलाया। बाबूजी, ओ बाबूजी, आप ठीक हैं? रोहन ने मुश्किल से आंखें खोली। सामने एक बूढ़ा स्टेशन मास्टर खड़ा था, जिसके चेहरे पर चिंता थी। रोहन ने आसपास देखा। वो उसी भैरवगढ़ स्टेशन पर था, लेकिन अब वहां कोई डर नहीं था। सिर्फ सुबह की शांति थी और चिड़ियों की चहचहाहट। स्टेशन मास्टर ने उसे सहारा देकर उठाया और अपने छोटे से ऑफिस में ले गए। गरम चाय का ग्लास पकड़ाया। रोहन अभी भी सदमे में था। उसके दिमाग में बस वही एक सवाल घूम रहा था, वो चेहरा, वो कौन था? तभी ऑफिस के कोने में रखे पुराने टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ का टिकर फ्लैश होने लगा। रोहन की नज़र स्क्रीन पर गई और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। एंकर की तीखी आवाज़ कमरे में गूंजी। आज सुबह की सबसे बड़ी और दर्दनाक खबर। कल रात नाइट एक्सप्रेस जो शहर की तरफ जा रही थी, एक बड़े पुल के टूटने से सीधे खाई में जा गिरी। हादसा इतना भयानक है कि किसी के भी बचने की उम्मीद नहीं है। राहत कार्य जारी है, लेकिन एंकर ने एक फोटो दिखाया। वो फोटो उसी कोच का था जिसमें रोहन बैठा था। सबसे ज्यादा नुकसान कोच B7 को हुआ है, जो पूरी तरह कुचला गया है। उसमें सवार सभी यात्रियों की मौत हो चुकी है। रोहन के हाथ से चाय का ग्लास छूटकर जमीन पर गिर गया। कांच के टुकड़े बिखर गए। वो कांपने लगा। अगर वो उस वक्त डर के मारे ट्रेन से नहीं कूदता तो वो अभी जिंदा नहीं होता, वो उस मलबे में दबा हुआ होता। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। एक अजीब सी भावना उसके दिल में उमड़ आई। वो डर नहीं था, वो शुक्रिया था। उसने सोचा, उसने मुझे डराया जानबूझकर, ताकि मैं भाग जाऊं। वो भूत नहीं था, वो कोई शैतान नहीं था, वो एक फरिश्ता था, एक जले हुए चेहरे वाला फरिश्ता। उसने मुझे बचाने के लिए खुद को डरावना बनाया। रोहन ने आसमान की तरफ देखा और हाथ जोड़े। एक नई जिंदगी मिलने की खुशी में वो वहां से निकला, टैक्सी ली और अपने शहर, अपने घर की तरफ रवाना हो गया। पूरे रास्ते वो यही सोचता रहा कि इंसान कितना गलत सोचता है। जिसे हम भूत समझते हैं, वो कभी कभी हमारे रक्षक भी हो सकते हैं। शाम होते होते रोहन अपने फ्लैट पर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने चैन की सांस ली।
मैं सुरक्षित हूँ, मैं अपने घर में हूँ, उसने खुद से कहा। उसने अपने गंदे कपड़े उतारे और शावर लेने चला गया। पानी की बूंदों ने उसके शरीर से मिट्टी तो धो दी, लेकिन वो थकान नहीं मिटा पाया। शावर लेने के बाद टॉवल लपेटकर वो बाथरूम के बड़े मिरर के सामने खड़ा हुआ। उसने मिरर पर जमी हुई भाप को अपने हाथ से साफ किया। अपना चेहरा देखा। आंखें लाल थीं, पर वो जिंदा था। लेकिन तभी रोहन की नाक में एक महक आई। वही महक, गीली मिट्टी और मुरझाए हुए गेंदे के फूल। रोहन का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। नहीं, ये वहम है, उसने सोचा। ये सिर्फ मेरे दिमाग का खेल है। लेकिन वो बदबू तेज होती गई, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस B7 कोच में थी। बाथरूम की हवा ठंडी होने लगी, इतनी ठंडी कि मिरर पर वापस भाप जमने लगी। रोहन ने घबराकर मिरर की तरफ देखा। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। उसका रिफ्लेक्शन भी वैसा ही था। तसल्ली करने के लिए रोहन ने अपना दायां हाथ उठाया ताकि वो अपने गाल को छू सके, और उसी पल दुनिया पलट गई। मिरर में खड़े रोहन के रिफ्लेक्शन ने अपना बायां हाथ उठाया। रोहन की सांसें अटक गईं। ये फिजिक्स के खिलाफ था, ये कुदरत के खिलाफ था। रोहन पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो रिफ्लेक्शन वो रोहन नहीं था। मिरर के अंदर वाला रोहन धीरे से मुस्कुराया। वही मुस्कुराहट, वही दर्दनाक कंपनजनक मुस्कुराहट जो ट्रेन की खिड़की पर थी। और फिर रोहन के अपने होंठ बंद थे, लेकिन मिरर से आवाज आई, वही घिसकने वाली भारी आवाज, शुक्रिया रोहन। रोहन की आंखें फटी की फटी रह गई। आवाज ने आगे कहा, तुमने सोचा मैंने तुम्हें बचाया? नादान रोहन, आत्माएं ट्रेन के मलबे से बाहर नहीं निकल सकती। हमें वहां से निकलने के लिए एक जिंदा सवारी चाहिए होती है, एक ऐसा जिस्म जो ट्रेन से जिंदा उतरे और हमें दुनिया में ले आए। रोहन को समझ आ गया, वो बचाया नहीं गया था, वो चुना गया था। वो बस एक टिकट था उस शैतान के लिए। बाथरूम की लाइट तेजी से फ्लिकर करने लगी। अंधेरा छा गया। रोहन चीखना चाहता था, लेकिन उसका गला बंद हो चुका था। उसका शरीर अब उसका नहीं रहा था। एक झटका लगा और रोहन का सर नीचे झुक गया। जब वो सर वापस ऊपर उठा तो मिरर में दिखने वाला चेहरा शांत था। उसने अपने कपड़े ठीक किए, अपने बालों पर हाथ फेरा। उसने रोहन की आवाज़ में, लेकिन एक नई ठंडी टोन में कहा, अगला स्टेशन कौन सा है? बाथरूम की लाइट बंद हो गई और अंधेरे में सिर्फ एक आवाज़ सुनाई दी, छन।